प्रोविजन फॉर टैक्स का टॉपिक आपको 4 नंबर बोर्ड में जरूर दिलाएगा भाई, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आने वाले, कुछ ही आने वाले, और प्रोविजन फॉर टैक्स आना अप्रोक्सीमेटली पहले से कंफर्म्ड है। प्रोविजन फॉर टैक्स में हो सकता है आपको अकाउंट फॉर्मेशन दे दे, बिना अकाउंट का दे दे, या कोई भी एडजस्टमेंट ना दे पर डायरेक्ट टैक्स पेड दे दे। तो सारे के सारे केसेस को आज की इस वीडियो में करते हैं। ये केस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर देखा हो तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस 2 ही एडजस्टमेंट है, एक है डिबेंचर का, एक है तुम्हारी टैक्स पेड का। और टैक्स पेड वाला भी ये वो एडजस्टमेंट है जिसके अंदर तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो भैया प्रोविजन फॉर टैक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे कैश फ्लो को सुधार सकता है या फिर बना सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स को 10 मिनट के अंदर खत्म करते हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सारा का सारा मतलब फोड़ के अब की बार नंबर लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कभी तुमने ऐसा देखा है कि भाई चलते चलते किसी को हार्ट अटैक आ गया, मतलब देखने को नहीं मिलता पर ऐसा बहुत बार हो रहा है, चलते चलते आदमी टपक बोल गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसको एकदम से या तो कोई शॉक लगा या फिर उसने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया। अब जब बिजनेसमैन मेहनत कर रहा है तो उसको भी ये हार्ट अटैक वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि एकदम से उसको पता चले साल के अंत में कि तुझे 10 करोड़ का टैक्स भरना है, तो किसी का भी हार्ट फेल हो सकता है। बिजनेसमैन को आइडिया होता है कि हाँ मैं धंधा कर रहा हूं तो टैक्स भरना है, पर स्टिल एकदम से बोल दे कि भाई 10 करोड़ रुपए लाके दे दो तो फट जाती है भाई। तो इसलिए सारे के सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक साल पहले यानी कि साल की शुरुआत के अंदर ही टैक्स से रिलेटेड एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। अब टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब क्या है, मैंने क्या करा, मुझे आइडिया है कि मुझे इस साल अंदाजन मान लो 10 लाख रुपए का टैक्स भरना ही भरना है, तो मैंने साल की शुरुआत से ही 10 लाख रुपए का जुगाड़ करना शुरू कर दिया। ये मैंने पहले से ही सेट असाइड रख लिया, एक साइड में पटक के रख लिया भैया क्या है, ये प्रोविजन है टैक्स का लिए, टैक्स के लिए मैंने पहले से पैसे साइड में रख लिए। अब साल के अंत में हो सकता है मुझे 10 लाख का ही भरना पड़े, हो सकता है 11 का भरना पड़े, हो सकता है 8 का ही भरना पड़े, बट मेरे पास हार्ट फेल होने की कोई वजह नहीं होगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पैसे एक अलग बस्ते में पड़े हुए हैं जो कि टैक्स के लिए हैं। तो भैया यही बस्ता मुझे ले जाके दे देना है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत जोड़ना करना पड़ जाए या फिर थोड़ा निकालना पड़ जाए, बट ये बस्ता मेरे पास एक तरीके से एक सेविंग के तरह है जो कि मेरे लिए साल के अंत में टैक्स का काम कर जाएगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, हर साल ये टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करती हैं और साल के अंत तक इस टैक्स की पेमेंट कर देती है। ये टैक्स की पेमेंट इसी प्रोविजन में से की जाती है, ठीक है। हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, पर की इसी प्रोविजन में से जाएगी। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स के एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 3 डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है और तीनों डिफरेंट तरीकों में इसका जो एडजस्टमेंट होता है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। मैं तीनों को एक एक करके समझाता हूं और तीनों का सॉल्यूशन कराता हूं। पूरे के पूरे क्वेश्चन लेके आए। पहला एडजस्टमेंट, केस नंबर 1। केस नंबर 1 कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जहां पर आपको पूरे के पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट छान मारा हमने और आपको प्रोविजन फॉर टैक्स या शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम की कोई चिड़िया देखने को मिली ही नहीं। बट हां, अंत में बिल्कुल एंड में जहां एडजस्टमेंट्स लिखे जाते हैं आपको इन दोनों में से कोई एक चीज देखने को मिल गई, या तो टैक्स पेड देखने को मिल गया या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स देखने को मिल गया। अब भैया ये हो जाती है गड़बड़। देखो सीधी सी बात मैं आपको बोलूं कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिला और लास्ट में दिख गया भाई टैक्स पेड, तो 2 सवाल है। पहला, क्या ये टैक्स पेड है? अगर ये टैक्स पेड है तो पिछले साल का प्रोविजन का है, और अगर यहां इसकी जगह ये मिल गया भाई अगर ये करंट ईयर का प्रोविजन है तो इस साल का टैक्स पेड कहां है? ये सारे के सारे सवालों का एक ही जवाब है जिसको हम बोलते हैं आंसर बाय डिफॉल्ट। आंसर बाय डिफॉल्ट। अब आंसर बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, एक बार में समझ जाओगे। देखो, अगर तुम्हें पूरे के पूरे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स या शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ भी ना मिले और एडजस्टमेंट में आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाए इन दोनों में से कोई एक लाइन, तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि ये जो अमाउंट है या फिर ये दोनों में से जो भी मिलता है ये ही टैक्स पेड है और यही जो अमाउंट है वो प्रोविजन की तरह ट्रीट किया जाएगा। सेम अमाउंट को हम प्रोविजन भी मानेंगे और सेम अमाउंट को हम टैक्स पेड भी मानेंगे। अगर हमारे पास बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो बैलेंस शीट मिली है उसमें कुछ भी नहीं है और लास्ट के एडजस्टमेंट में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो ठीक है। अब जो टैक्स पेड है वो आपके ऑपरेटिंग के बाद में आता है, ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस किया जाता है,
ठीक है, और जो प्रोविजन है वो वर्किंग नोट के अंदर आपका ऐड किया जाता है, तो इसका नेट इफेक्ट जो होता है ना वो जीरो ही होता है। सो डज नॉट इवन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो इसको कहते हैं आंसर बाय डिफॉल्ट। तो केस नंबर 1 कहता है कि अगर आपको कुछ भी ना मिले, अगर आपको बैलेंस शीट में कुछ ना मिला और सिर्फ एडजस्टमेंट में ये चीज मिल गई, तो आपको इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है। इट डज नॉट इवन मैटर कि आपको ये मिला है, ये मिला है, हम मानेंगे कि भैया टैक्स पेड है ना, ठीक है यार यही प्रोविजन था और इसी का हमने टैक्स दे दिया। समझ में आ गया? दिस इज योर केस नंबर 1। केस नंबर 2 के बारे में अगर बात करें तो कुछ ऐसा केस नंबर 2 आपको देखने को मिलता है। आपको बैलेंस शीट के अंदर इस तरीके का एक एडजस्टमेंट दिखेगा जिसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, जिसके आगे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स देखने को मिल जाएगा। अब समझ, या तो ये बैलेंस शीट में होगा या फिर ये आपको हो सकता है नोट्स टू अकाउंट के अंदर मिल जाए, कहीं भी मिल सकता है, डोंट वरी अबाउट। अब करना कैसे है इसका एडजस्टमेंट? बहुत सिंपल है। अब आपको क्योंकि सब कुछ एक अप्रोक्सीमेशन के अंदर दिया हुआ है, यहां पर आपको कहीं भी ये नहीं दिखा हुआ कि भैया टैक्स पेड कितना है, कहीं दिखा हुआ है कि टैक्स पेड कितना है? नहीं दिखा हुआ, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, जो मैंने पिछले साल प्रोविजन बनाया था उसका इस साल टैक्स दे दिया, और इस साल जो मैं प्रोविजन बनाऊंगा उसका अगले साल में टैक्स दे दूंगा। सीधी सी बात है, जो भाई साल की शुरुआत में प्रोविजन बनाते हैं उसका टैक्स हमें साल के अंत तक देना है। तो भाई पिछले साल जो मैंने प्रोविजन छोड़ा था, ये रहा, पिछले साल जो मैंने प्रोविजन छोड़ा था वो पिछले साल का मेरा प्रोविजन जो है वो हो गया टैक्स पेड, इसको मैं एज अ टैक्स पेड मान लूंगा, और जो इस साल का है उसको मैं क्या मान लूंगा, उसको मैं मान लूंगा करंट ईयर प्रोविजन। और इसके एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो एडजस्टमेंट को जिस प्रकार से होता है भाई, ये टैक्स पेड हो जाएगा ऑपरेटिंग में से माइनस, और ये हो जाएगा आपके वर्किंग नोट में ऐड। जो दोनों केसेस आपने अभी देखे, केस नंबर 1 ये, केस नंबर 2 ये, इन दोनों के दोनों केसेस में कहीं भी आपको अकाउंट फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है या फिर ऐसा कुछ मिलता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट सिर्फ एक कैटेगरी में बनाया जाता है, जब आपको ऐसा कुछ मिले, यानी कि आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दे दी हैं, आपको दे दिया है कि भैया करंट ईयर का प्रोविजन कितना है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया, और नीचे आपको टैक्स पेड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दे दी। तो अब यहां पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई भाई? अभी तक हम क्या मान रहे थे कि भाई ये हो जाएगा टैक्स पेड, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा करंट ईयर का प्रोविजन, ठीक है, हम ये मान रहे थे अभी तक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। तुम बोलोगे सर 140 है ना, क्या हो गया भाई तेरे को, व्हाट हैपेंड? ओके, हाँ 140 सेम हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि तुम लोगों को किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2022 और इसको मान लेते हैं 2021। अब तो कंफ्यूजन क्लियर है, अब कंफ्यूजन नहीं आएगा ना। 140 सेम भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने तरीके से ही कर रहे होते। अब समझना, यहां पर जब हमने प्रोविजन फॉर टैक्स को एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, और तीसरी चीज एडजस्टमेंट में ये मिल गई, तो इसका तात्पर्य क्या है वो समझो। इसका मतलब ये होता है कि ये अकाउंट का बैलेंस है, ये कोई प्रोविजन नहीं है। ये क्या है? ये दोनों अकाउंट के बैलेंस है। कौन से अकाउंट के? प्रोविजन फॉर टैक्स के। अब एक सिंपल सी चीज समझना, बट बढ़िया भारी जुगाड़ में बताता हूं। अगर आपको ये मिलना हो किसी एक बड़े व्यक्ति से, आपको वो ना मिले, उसका पीए मिल जाए, वो मिले ही ना आपको, पीए मिल जाए, तो आप क्या करोगे? अपनी सारी बातें किससे कर लोगे? उस पीए से कर लोगे। अपनी सारी बातें किससे कर लोगे? उस पीए से कर लोगे। तो जब हमें एक्चुअल टैक्स पेड नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, तो हम सारी की सारी बातें किससे कर लेंगे? इसी से कर लेंगे। हमने इसी को मान लिया भैया टैक्स पेड और इसी को मान लिया प्रोविजन। बट जब मुझे एक्चुअल महाराज मिल गए तो क्या मैं पीओ के बारे में ध्यान रखूंगा? मुझे एक्चुअल महाराज मिल गए तो क्या मैं पीए के बारे में ध्यान रखूंगा? बिल्कुल नहीं रखूंगा। सो व्हेन यू गेट द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट अलोंग विथ टैक्स पेड, तो हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट। हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें क्रिएट करने का है एक अकाउंट जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ठीक है जी। कब बनता है? जब इसके साथ ये मिल जाए तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अकाउंट का एक फॉर्मेट मैंने यहां पर बना के रेडी कर लिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। सबसे पहली बात, ये लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस यहां से शुरू होगा, तो मैं यहां का लिख देता हूं बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, और यहां लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, टू बैलेंस सीडी
क्लोजिंग बैलेंस। यह है तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस, यह है तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। अगर इस क्वेश्चन की माने तो ओपनिंग बैलेंस है 180 और क्लोजिंग बैलेंस है 140। तो यहां पर मैं इसका अमाउंट लिख देता हूं, ठीक है जी, सिंपल है। अब मेरी बात को समझना, ये हो गए बैलेंसेस। अगर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल टैक्स पेड नहीं हो तो हम इन्हीं से काम चला लेते, बट क्योंकि टैक्स पेड मिल गया है या करंट ईयर का प्रोविजन, यहां जरूरी नहीं है कि आपको टैक्स पेड मिले, या आपको एक एडजस्टमेंट और मिल सकता है, करंट ईयर प्रोविजन इतना है प्लान, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इन दोनों के अलावा थर्ड एलिमेंट जैसे मिल जाता है, अकाउंट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब देखो ये जो अकाउंट है, इसमें क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसमें दो चीजें और आती हैं और कुछ नहीं आता। यहां पर आता है, मैं कलर चेंज कर लेते हैं, टू बैंक, जिसको हम टैक्स पेड के नाम से जानते हैं, और यहां पर आता है बाय प्रोविजन, ठीक है। करंट ईयर प्रोविजन लिख लो या स्टेटमेंट में कुछ भी लिख लो, वो तुम्हारे ऊपर है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ठीक है ना। अब समझना, ये दो ही चीजें हैं जो कि इसके अंदर पूछी जाएंगी, इस दो के अलावा कोई भी तीसरी चीज नहीं आएगी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स पेड मिल गया तो हमने टैक्स पेड को क्या करा, यहां पर डाल दिया, इसके बाद निकाल दिया बैलेंस जो कि आ रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर आपको टैक्स पेड मिल गया तो आपने इसको करा, यहां से बैलेंस निकालो, बैलेंस आपका किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में यहां पर करंट ईयर प्रोविजन दिखता है तो आप उसको यहां पोस्ट कर देंगे, फिर आपका बैलेंस इधर आ जाएगा, ठीक है। ये दो तो है, तीसरी चीज या तो ये मिलेगी या ये मिलेगी, ये मिलेगी तो बैलेंस इधर आ जाएगा, ये मिलेगी तो बैलेंस इधर आ जाएगा। अब बात आती है पोस्ट कहां होगा, तो पोस्टिंग की बहुत आसान तरीका भाई, पोस्टिंग में कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। अब ये दोनों दरबान है, इन दरबानों की तो कोई बात मत करो, राजा जी ये रहे, राजा जी ये रहे, ठीक है। तो ये राजा जी टैक्स पेड है, दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो ये ऑपरेटिंग के अंदर राजा जी आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये जो है ये आपके दूसरे राजा हैं, ये वर्किंग नोट में ऐड हो जाएंगे, करंट ईयर का प्रोविजन कहलाएगा, ये टैक्स पेड की तरह ट्रीट किया जाएगा। सबको समझ में आ गया। तो ये 3 केस है। अब जो आपका सैंपल पेपर था उसमें क्या था वो देख लो। सैंपल पेपर जो है ना, सैंपल पेपर में कौन सा केस था, वहां अकाउंट बनाना ही नहीं बनाना तुम खुद डिसाइड करो। देखो भाई, अगर हम सैंपल पेपर खोलें तो ये रहा आपका सैंपल पेपर, अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर आपको नीचे टैक्स पेड गिवन है, ये टैक्स पेड गिवन है, और साथ साथ में प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है। तो यहां पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं रेफली अकाउंट क्रिएट करके बताऊं, देखो ऐसे हो जाएगा। कौन सा साल है, एक बार साल चेक करना पड़ेगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, साल का है, ठीक है 20-21, ओहो उल्टा दे दिया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 और 21। तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स यहां 3/25 आ जाएगा, यहां 3/20 आ जाएगा। टैक्स पेड है आपका 280, तो टैक्स पेड 280 आप यहां लिख दो, जो बैलेंस बचेगा वो आप इधर पोस्ट कर देंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बाल को सबको, एवरीवन क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड सारे के सारे केसेस को कंसीडर किया है, कौन कौन से केसेस होते हैं, कैसे कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। एक बात ध्यान रख लेना, यहां पर जब भी हम प्रोविजन फॉर टैक्स करते हैं या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को करते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू अटेम्प्ट अ कैश फ्लो क्वेश्चन, ठीक है। जरूरी क्या होता है, हाउ टू अटेम्प्ट अ कैश फ्लो क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसको लेकर भी एक वीडियो आ रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा अटेम्प्टेशन यहां पर बताया जाएगा, एक एक चीज, ठीक है। सीयूईटी को लेकर हमारा ब्रह्मास्त्र बैच बाल को लॉन्च होने जा रहा है, आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। ब्रह्मास्त्र प्रीमियम फॉर सीयूईटी, अगर आप चाहते हैं अपने बेस्ट मतलब ड्रीम कॉलेज में जाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या बीएचयू है, कहीं भी ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है तो अभी ज्वाइन करें ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बाय कॉमर्स किंग, यूज कोड गौरव जे, ठीक है। और क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे चुके हो, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को हजारों की मतलब आप दे चुके हो, तो हम यहां पर आपसे कोई ज्यादा अमाउंट नहीं ले रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं लैंग्वेज प्लस जनरल कैटेगरी को, तो आपके लिए जो प्राइस होगा वो अंदाजन 3200 के आसपास पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन प्राइस है ये, 3200, 3400, 3600 के आसपास पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हैं सिर्फ डोमेन तो भी आपका प्राइस यही पड़ेगा, एंड इफ यू वांट टू टेक द बोथ तो प्राइस दोनों का कंबाइन
हो जाएगा। ये प्राइस तभी होगा जब आप वो कोड इस्तेमाल करेंगे गौरव जी, और यहां से आप एनडीए नो डाउट आर्मी ऑफ सीयूईटी के अंदर एंटर करेंगे। मिलता है आप लोगों से बाल को अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।